मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी योगिता यश रावत। आप सब ये सोच रहे होंगे कि कुर्सी मैंने यहाँ पर क्यों रखी हुई है। आज हमारा जो सेट है उसमें यहाँ पर एक और मेहमान के बैठने की जगह हमने क्यों बनाई है, क्योंकि एक ऐसे ही खास मेहमान को मैंने आप लोगों के लिए हमारे बीच आमंत्रित किया है, जो अपनी करियर की जर्नी, अपने सक्सेस की जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। और मैं लेडीज एंड जेंटलमैन ये प्रिविलेज लेती हूँ टू वेलकम मिस्टर ब्रजेंद्र राज सिंह गौर, द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ फूड सोल एंड द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ विराज फाउंडेशन। ब्रजेंद्र सर, कैसे हैं आप? I'm doing well and thank you so much for inviting me here. ब्रजेंद्र सर, ब्रजेंद्र सिंह गौर सर बेसिकली फूड सोल जो कि एक कंपनी है जिसमें कि हमारे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है जो सर भी खुद बताएंगे। सर उसके सीईओ हैं और इसी के साथ एक बहुत ही खास बात जो मुझे सर से बहुत रिलेट करती हुई और बहुत ज्यादा मुझे इम्प्रेस करती हुई लगी, वो है हमारा विराज फाउंडेशन। अभी रिसेंटली सर आपने जो है वो विराज फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश का पहला, जहां पर फ्री हार्ट सर्जरी होगी। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कोरोना काल में हमने मेडिकल सुविधाओं की हालत देखी है और इस बात को लेकर के भी हम लोग हमेशा डरते हैं कि हमारे घर में प्रभु कोई ऐसी दुख मुसीबत ना आए। आज हमारे बीच में विराज फाउंडेशन जो कि एक चैरिटी हॉस्पिटल है और वो फ्री दिल के ऑपरेशंस करवाने के लिए बिल्कुल बोलना चाहिए डेडिकेटेड है और बहुत ही जोरों शोरों से इसकी तैयारी भी चल रही है। मैंने आज कल्याणम में अपने मेहमान के तौर पर ब्रजेंद्र सर को आमंत्रित किया है, तो सर मैं सबकी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एंड मैं अब आपका इंटरव्यू के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि विराज फाउंडेशन जो है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। Okay, good evening everyone. This is Brajendra. Viraj Foundation एक not for profit organization है and it is been formed with a very large cause that we are coming up with a charity heart hospital in Bhopal and जहाँ पे उस हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे। साथ में एक जनरल ओपीडी होगा, वो भी एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी इन भोपाल। रीजन व्हाई वी ऑप्टेड फॉर भोपाल इज कि भोपाल एक सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन है, जो कि एक तो कैपिटल ऑफ एमपी है, प्लस जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जैसे यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो एज ऑफ नाउ ये हो रहा है कि जो भी चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं वो मोस्टली साउथ इंडिया बेस्ड हैं। राइट। So those who really actually those who can't afford to have their treatment done on their own, वो they have to head to South India, क्योंकि साउथ में जो हॉस्पिटल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। तो यही सब सोच के, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, तो हमने सोचा है कि भोपाल में व्हाई नॉट हैव इट इन भोपाल, एंड विद दिस कॉज वी हैव फॉर्म्ड विराज फाउंडेशन एंड आई एम श्योर विद द कोऑपरेशन ऑफ एवरीवन, आप सबके आशीर्वाद से हम उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। सर जैसे कि मैं सक्सेस की सीक्रेट्स के बारे में बात कर रही थी कि सक्सेस जो होता है वो रिलेटिव टर्म होता है, तो विराज फाउंडेशन, क्योंकि विराज फाउंडेशन से पहले आप एक कॉर्पोरेट में थे, एक बहुत बड़े बैंक में आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हैंडल कर रहे थे, तो इतने बड़े पद पर रहते हुए और इतनी स्टेबल सक्सेस में आप ये कैसे रिलेट कर पाए कि आपको अपनी जॉब को स्विच करके अपना एक वेंचर लाना है और फिर उसको भी एक ऐसे लेवल पे लाना है जहां पर आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट हॉस्पिटल की शुरुआत कर रहे हैं, तो हाउ डू यू रिलेट दिस? नहीं, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आई वुड वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड स्टोरी विद यू ऑल कि हॉस्पिटल का विचार मन में क्यों आया। एक्चुअली इट ऑल हैपेंड इन 2014 जब वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और जब वो हुआ तो उसको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे एंड वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, वन ऑफ अ वेरी गुड हॉस्पिटल इन भोपाल,
जहाँ वो 1 महीने उसका ट्रीटमेंट किया एंड फाइनली वो दे रेज्ड देयर हैंड्स कि भैया अब हम ये संभाल नहीं पाएंगे बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं और हम मैनेज नहीं कर सकते. तो देन दे रिकमेंडेड एंड रेफर्ड आवर सन टू एम्स दिल्ली. ओके. तो दैट्स व्हेन ये इवेंट मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि मैंने उस फेज में बहुत कुछ देखा एंड हम लोग दिल्ली लेके गए विराज को. विराज मेरे बेटे का नाम है. नाउ ही इज ग्रोन अप चाइल्ड बट वो समय बहुत टफ था तो हम उसको एम्स दिल्ली लेके गए. वहाँ उसको एडमिट किया एंड 3 महीने वो एम्स में अंडर ट्रीटमेंट रहा. सो आप इमेजिन करिए कि 3 महीने हमारा कितना टफ फेज हमने निकाला और आई स्पेंड दोज 90 days, more than 90 days सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ एम्स दिल्ली. तो क्योंकि मेरी वाइफ जो है बेटे के साथ हॉस्पिटल वार्ड में रहती थी और वहाँ पे एक ही पर्सन अलाउड रहता है वार्ड में. तो आई डिडंट हैड एनी चॉइस रादर टू वेट आउटसाइड द हॉस्पिटल. तो मैं कभी यहाँ घूमता था, कभी बेंच पे, इस बेंच पे, कभी उस बेंच पे. तो मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे ना हजारों लोग हो जाते हैं. हजारों मतलब पीपल कमिंग फ्रॉम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर एंड टू माय सरप्राइज एम्स दिल्ली में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा तक से लोग जो है ना पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं. सो जब मैं वहाँ हॉस्पिटल गया था तो मैम आई वाज काइंड ऑफ, मैं बड़ा दुखी था, बहुत डिप्रेस्ड था मैं, मतलब बिकॉज वो फेज कभी मैंने देखा नहीं, सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था. लेकिन जब मैंने वहां जाके इतने हजारों लोगों को देखा जो सुबह 3 बजे से क्यू में खड़े जाते हैं अपने नंबर के लिए, तो मुझे अपना दुख छोटा लगने लगा क्योंकि वो लोग इतने गरीब घरों से आते हैं और दे कांट अफोर्ड. वो एम्स दिल्ली से आते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में होता है या फ्री होता है. तो दूसरों के इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, मैंने लाइफ में ना कभी वैसे पहले सुने थे और ना मैं दोबारा सुनना चाहूँगा, ना देखना चाहूँगा. इतने कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल केसेस होते हैं कि मुझे उनका दुख जो है ना, वो उनके दुख के आगे मेरा दुख छोटा लगने लगा. कोई ऐसा इंसिडेंस उसी दौरान आपको याद आता हो जब आपका दिल और आपकी आत्मा बिल्कुल अंदर से आप कचोट गई हो कि ये मैं देख रहा हूँ, मैं कैसे इसको देख रहा हूँ? कोई ऐसा इंसिडेंस आप जो शेयर करना चाहेंगे? तो जब मैं ड्यूरिंग दोज 90 days मैं एम्स में काफी बाहर घूम के टाइम पास करता था, बैठता था. तो आई मेट अ पर्सन जो मुझे रोज दिखता था. तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों आए हो? वो भी मुझे देखता था. तो उसने बोला कि उसके बेटे को आई कैंसर है और उसका बेटा जो था 4 साल का था उस समय. एंड ही टोल्ड मी कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ चेन्नई में एक हॉस्पिटल में होता है लेकिन वो वहाँ पे बहुत 30-40 लाख रुपीस का खर्चा है विच ही कांट अफोर्ड. सो वो सिर्फ रोज डॉक्टर से मिलने आता है. वो यूपी का रहने वाला था और वो उसने टेम्परेरीली वो दिल्ली में आके रहता था विद फैमिली एंड किड्स और वहाँ पे रोज डॉक्टर से आके मिलता था और उनको रोज फॉलो करता था कि सर क्या मेरे को बेड मिल जाएगा, क्या मेरा बेटे का ट्रीटमेंट हो जाएगा. बट क्योंकि वो जगह नहीं थी ना तो ही वाज आज कि भाई अभी आप बाद में देखते हैं. बट इतना सोचो ना कितना पेनफुल रहा. बट ये सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया, माय वाइफ एंड आई डिसाइडेड कि हम अगर जीवन में कुछ कर पाएंगे तो हम भी चैरिटी करेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे दोज हु आर इन रियल नीड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. क्योंकि अगर किसी के पास कितनी भी दौलत हो, कितना भी नाम हो, शोहरत हो, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना तो उसका कुछ नहीं है. सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड कि फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे एंड वी हैव डिसाइडेड टू फॉर्म दिस विराज फाउंडेशन विच इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एंड उसके अंडर में हम लोग देवनारायण हृदयालय, हॉस्पिटल का नाम है देवनारायण हृदयालय इज कमिंग अप इन भोपाल एंड वहाँ पे हम लोग जो है ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे. ओके. हमारे विराज फाउंडेशन के बारे में सुन रहे हैं कि ये एक फ्री हार्ट हॉस्पिटल होगा भोपाल में. इसकी तैयारी, इसके लिए ज़मीन जो है वो सर ने डोनेट की है जिसकी
अभी की कॉस्ट तकरीबन 7 करोड़ रुपए है। सर हैज डोनेटेड दैट फॉर द विराज फाउंडेशन। ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनके बच्चों के दिलों में छेद है, या वो लोग जो हार्ट के हॉस्पिटल के लिए ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कहीं से फ्री इलाज मिल सके। मैं अपने ऑडियंस को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हार्ट में स्टंट डलता है, किसी भी हार्ट ब्लॉकेज के लिए जब इनिशियल स्टेज पे पता चलता है, तो उस स्टंट की कीमत ही तकरीबन 25 to 30,000 होती है। कॉस्टली होता है और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस सिंस दिस हॉस्पिटल इज इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और ये ऑनगोइंग सर्विसेज रहेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, उसके लिए हमें काफ़ी जन सहयोग चाहिए रहेगा। एंड फॉर दैट वी हैव अप्लाइड फॉर फंड रेजिंग कैंपेन विथ मिलाप, जो मिलाप एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे फॉर्चुनेटली उन्होंने हमारे को फीचर किया है वहाँ पे, एंड वी हैव स्टार्टेड गेटिंग फंड्स फ्रॉम मिलाप ऑल्सो। सो वहाँ पे हमारा कॉज हमने शोकेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग हमको फंड्स लगेंगे, तो उसके लिए हमने एक कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करी है, विच विल डोनेट ऑल इट्स प्रॉफिट्स टू विराज फाउंडेशन, that is foodsoul.in. It's going to be a online marketplace for manufacturers and traders, organic growers, organic farmers. उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे उनको, क्या ये कुछ ऐसा है कि लोकल को वोकल कर रहा, क्या फूड सोल का इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है लोकल को वोकल करना? जी 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 जी, ये जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लोकल फॉर वोकल का जो है नारा दिया हुआ है, और कीपिंग दैट इन माइंड, तो ये हमने ये कम अप विद दिस ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स, छोटे ट्रेडर्स, छोटे ग्रोअर्स, छोटे ऑर्गेनिक फार्मर्स, उन सबको प्लेटफॉर्म दे रहा है। दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एब्सोल्युटली फ्री विद द पोर्टल एंड स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट राइट अवे across India. We have covered about 28,000 pin codes, जहाँ से they can sell their products. Wonderful. Across India. क्या ये सफर आपके लिए बहुत आसान रहा? क्या ये बहुत इजी रहा आपको कि आप विराज फाउंडेशन को कंसेप्चुलाइज कर रहे थे और अचानक से आप सुबह उठकर बोलते हैं कि नाउ इट्स गोइंग टू वर्क? तो क्या ये 1 या 2 दिन का सफर था? नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। क्या होता है कि कोई भी चीज जब आप सोचते हो, जब क्या होता है कि आप इमोशनल होते हो, तो कई बार कुछ आपके थॉट्स आते हैं, और फिर बाद में क्योंकि आप अपनी दुनिया में वापस आ जाते हो, क्योंकि जैसे मेरे साथ में हॉस्पिटल में था, एम्स में था, तो दैट वाज अ वेरी टफ एंड इमोशनल फेज फॉर अस। तो हमने कुछ प्रोमिसेस करे थे, कुछ अपने आप को संकल्प लिया था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट वो दैट वाज इन 2014, और जब हम बाहर निकल के आए तो इट टुक अस अबाउट 4-5 years टू कम अप एट दिस स्टेज। और उसमें भी इट्स नॉट दैट इजी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी कॉज के लिए डोनेट कर दो, बिकॉज हर चीज़ के पीछे एक मटेरियलिज्म भी होता है, तो वो चीज़ भी होती है। वो फैमिली को सबको कन्विंस करना पड़ा कि दिस इज द कॉज, और हम इसके लिए हमारी जो लैंड है वो हम देना चाहते हैं। सो और उसके बाद फिर द क्वेश्चन वाज कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। सो आई मेट वन ऑफ माई वेरी सीनियर पर्सन, जिनसे मैं कभी कभी डिस्कशन करता हूँ, सलाह लेता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में मुझे बोला कि आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, व्हाट इज योर लास्ट विश और बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव, या आप क्या जीवन में करना चाहते हो। तो आई टोल्ड हिम कि आई वुड वांट टू ओपन अ चैरिटी हार्ट हॉस्पिटल। तो बोले कब करेंगे आप ये सब? तो मैंने कहा जब मैं बड़ा भी बन जाऊंगा, मे बी समडे व्हेन आई विल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ही सेड, उनको हंसी आ गई, बोले यार वो दिन जब आना होगा तब आएगा आपकी लाइफ में, जब यू विल हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी विद योर बैंक अकाउंट, जब आप सारी अपनी विशेष पूरी कर पाओ। बट व्हाट आई रिकमेंड यू इज यू कैन स्टार्ट राइट अवे। आप छोटी सी शुरुआत करो, और पूरी दुनिया आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, और हर शुरुआत छोटी होती है। कितना डर लगता है आपको इस सपने को अगर ना पूरा कर पाए उस बात के लिए? नहीं, अभी ऐसा वो स्टेज से हम ऊपर आ गए हैं, क्योंकि
जब आप किसी चीज के लिए डरते हो ना तो वो मुझे ऐसा लगता है वो हो ही जाती है। सो डरना इज काइंड ऑफ लूजिंग थिंग्स, नो, तो वी हैव नो। दैट मीन्स अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डरना बंद करना चाहिए। एग्जैक्टली भाई, आप सबसे पहले तो आपका पर्पस आपके पास होना चाहिए। माय पर्पस इन लाइफ इज टू हैव अ चैरिटी हार्ट हॉस्पिटल। अभी उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज क्रिएट कर दिया है foodsoul.in, जो कि कमर्शियल एंटिटी रहेगा, सब्सिडरी और विराज फाउंडेशन रहेगा, और जो भी प्रॉफिट वो कमाएगा इट विल बी डोनेटेड एंटायरली टू विराज फाउंडेशन टू द कॉज। प्लस हम लोग जो हमने काफी बड़ी लैंड है इन प्राइम लोकेशन ऑफ भोपाल, वो हमने इस कॉज को डोनेट कर दी है। सो आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल। एक बंदे ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि ये नेगेटिव थॉट लेके आया हो, सब ने हमको अप्रिशिएट किया। तो आई एम श्योर दिस इज द नीड ऑफ सोसाइटी, दिस इज द नीड ऑफ आर, और हमारा कॉज जो है वो प्रॉमिसिंग है। तो आई एम श्योर वी डेफिनेटली हैव इट डन, और अगले 2 सालों में 50 बिस्तर 50 बेड हॉस्पिटल हमको एग्जीक्यूट करना है। वंडरफुल। सर कैसे आप इसको बता पाएंगे जो यूथ है उनको कि लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, या अगर वो किसी चीज को परसीव कर रहे हैं तो उसमें कैसे वो रंग भरें, उस तस्वीर में कैसे रंग भरें? आपको क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे कि दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है कल्याण में वो यही है, इट्स अ सीक्रेट। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ अपनी क्वालिटीज ऐसी बताएं जो कि आप कह सकते हैं कि हाँ दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। इसमें जितने यो यूथ है, यंग जनरेशन है, आई वुड गिव देम अ वेरी सिंपल सजेशन। क्योंकि देखिए अभी सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीवन इज कनेक्टेड विद व्हाट्सएप, फेसबुक। मैं खुद मतलब आई गेट अबाउट 20 to 25 मोटिवेशनल मैसेज ऑन डेली बेसिस मुझे व्हाट्सएप में आते हैं, फेसबुक में मिलते हैं। हमने स्कूल में पढ़ाई करी है, हमने कॉलेज में पढ़ाई करी है, हमारे पेरेंट्स ने हमको हर चीज बताया है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी बात कर रहा हूँ। Right. हमारे जो पीयर ग्रुप है, जिसमें हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स आते थे, चाचा, नाना, दादा, दादी, ताऊ, मौसी, मौसा, तो उन्होंने हमको इतनी अच्छी जो एजुकेशन दी है, जो हमको पढ़ाया है, और सक्सेस, और उस में सिर्फ एक ही छोटी सी गैप होता है, दैट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, क्योंकि देखिए नॉलेज तो सबके पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हम उस नॉलेज या ज्ञान का कितना इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो ही एक डिफरेंशिएटर होता है सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल आदमी में, है ना। सी टैलेंट सबके पास होता है, डोंट सबसे पहले तो अंडर एस्टिमेट मत करो। जो टैलेंट आपके पास है उसको आप सबके सामने लेके आओ और बिना संकोच के उसको इंप्लीमेंट करो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो आप हैं उस पर आप भरोसा कीजिए। एग्जैक्टली, राइट। कई बार ऐसा होता है सर कि कभी आप किसी के सामने अपना व्यू शेयर करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सरल शब्दों की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब होता है कि सब हर आदमी के अपने व्यूज हो सकते हैं। मेरे ये व्यूज हैं, आपके व्यूज हैं, किसी और के कुछ व्यूज होंगे, तो हमको सबसे पहले तो उनके व्यूज का सम्मान करना आना चाहिए। एंड यू शुड लर्न टू से नो एज ऑल्सो, कि भाई ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड्स आपके, मैं आई अप्रिशिएट योर व्यूज, बट मैं आपकी बात से असहमत हूँ, एंड दैट्स ऑल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे सहमत हो नहीं हो। हमको हॉस्पिटल बनाना है तो हमने शुरू कर दिया, हमने उसके लिए कोई 10 लोगों का वोट लेने नहीं जाना है कि आप वोट देंगे, आप वोट देंगे, बहुमत क्रिएट करेंगे तो हम हॉस्पिटल बनाएंगे। नो, जो हमने शुरुआत कर दी है, जो हमसे जुड़ना चाहेगा वो हमसे जुड़ेगा। सर जैसे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है तो हमारे बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं, भोपाल में भी सरकारी अस्पताल हैं, तो यहाँ विराज का और सरकारी अस्पतालों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट आप देख पा रहे हो कि ये डिफरेंस होगा? नहीं मैम, उसमें देखिए डिफरेंस तो ये होगा कि ये हमारा हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफर करेगा। ओके, चैरिटी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है। दूसरी चीज ये कि हो सकता है कोई ये बोलेगी कि या कोई सोचे कि देयर आर ऑलरेडी सो मच ऑफ हॉस्पिटल, सो इसकी क्या जरूरत है।
तो माय डियर, आप ये समझो, इंडिया इज अ ह्यूज पॉपुलेशन कंट्री। यहाँ पे इतनी, जब तक आप शहर में बैठे हो, एक बड़े शहर में बैठे हो, आपको हर चीज ग्लॉसी दिखेगी। द मोमेंट यू गेट इनटू द रूरल बेल्ट, आप मैं भोपाल, अपन भोपाल में रहते हैं, अपन भोपाल की बात करेंगे। आप भोपाल से कुछ नहीं, आप 10 किलोमीटर भोपाल से बाहर निकल के जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। सो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि उनको गवर्नमेंट हुआ, एनजीओज हुआ, इन सबको साथ आना पड़ेगा, तब जाके उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड वो करना। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर हम पीपीपी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, कि अगर इसमें सरकारी जो कवायद है उसके साथ अगर प्राइवेट सेक्टर से भी लोग जुड़ जाते हैं तो भारत को विकसित देशों में आने में कोई रोक नहीं सकता। विराज फाउंडेशन के आज हमारे फाउंडर डायरेक्टर और फूड सोल के सीईओ मिस्टर ब्रजेंद्र सिंह हमारे बीच में है। और विराज फाउंडेशन एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर दिल के मरीज या दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा मैम आपके साथ में। आई वॉज लुकिंग ऑन टू द डोनर्स लिस्ट, जो जिन्होंने अभी डोनेट किया है milap.org के थ्रू विराज फाउंडेशन को, तो उसमें एक अनोनिमस बंदा है या बंदी, आई डोंट नो, उसका अनोनिमस है, उसने 1 रुपए डोनेट किया। 1 रुपए डोनेट किया है। मतलब मैं वहां पे, मतलब इफ ही इज वाचिंग दिस एपिसोड या वो बाद में देखेंगे, तो आई वुड वांट टू थैंक दैट पर्सन कि उसने सोचा डोनेट करने के लिए, एक पर्पस, एक कॉज को सपोर्ट करने के लिए उसने सोचा। मनी इज इमटेरियल एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि जो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका किसी और रूप में वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं अगर, या उनको लगता है कि वो उनमें कुछ टैलेंट है जिससे वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, या अदर वे एज ए इंडिविजुअल, इट्स नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल सपोर्ट, हमको बहुत सारा अदर दूसरे सपोर्ट भी चाहिए है हमारे को। वी वांट पीपल टू स्टैंड बाय अस फॉर द कॉज। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमको सपोर्ट करें एंड विल बी हैप्पी टू रिसीव यू इन एनी फॉर्म। यस, इनफैक्ट सर से मैं बात कर रही थी तो सर ने मुझे बताया कि जो लोग हमें भाई बहन पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते वो हमारी पर्टिकुलर एंडोर्समेंट को अपनी लोकेलिटी में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हैं, और अपने जो भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें वो शेयर कर सकते हैं। अभी हम सर, आपने मुझे शेयर किया था कि विराज के द्वारा आप बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज करेंगे स्कूल्स वगैरह में, ताकि उनमें एक अवेयरनेस आए। यस, अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करी है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग अभी स्कूल्स हैवंट, अभी स्कूल्स खुले नहीं है, सो वी शेयर यू इन डिटेल फॉर दैट। बट हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, उसमें हम इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, हम लोग सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करेंगे। वी हैव इवन we are also seeking an appointment with Chief Minister to वो हमसे मिले तो हम उनको शेयर करें कि हम what exactly we are planning to do, और उनका आशीर्वाद लें। और जैसे आप लोग हैं जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो आप अपने व्हाट्सएप में या आपकी फेसबुक वॉल पे आप विराज फाउंडेशन का जो कॉज है वो शेयर कर सकते हैं। तो जितने लोगों को तक ये पहुंचेगा कॉज, उतना ज़्यादा हमको भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको लोगों से हेल्प मिलेगी। सर, लाइटर नोट पर कुछ बात हो जाए तो बहुत ही गंभीर बात हो गई, हमने अपने दर्शकों को भी इमोशनल कर दिया है, और ये वाकई है भी बहुत ही इमोशनल, हमारा एक पर्टिकुलर जज्बा बहुत इमोशनल है। आपका फेवरेट कलर क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? आई लाइक रेड। रेड इज माय फेवरेट कलर एंड आप देखेंगे हमारे जो लोगोस हैं, जो विराज फाउंडेशन के लोगो है, इट्स ऑफ रेड, फूड सोल का लोगो भी रेड है, माइन इज रेड। ओके, इसी के साथ में मैं आपको विदा कहना चाहूंगी, और अब हमारे व्यूअर्स में जो बहुत सारे यंग लोग हैं, कोई मैसेज आज की सेलिब्रिटी के तौर पर, इस हफ्ते की सेलिब्रिटी के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक मैसेज जो मैं बोल चुका हूँ, बट मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा, बिकॉज
सारा ज्ञान, सारी नॉलेज बेकार है अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। Wow. जो कुछ भी आपने पढ़ा है या जो आपके मन में है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, भले ही वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करो। वट एवर यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो, एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सिर्फ सोचते सोचते रह जाओगे और उम्र निकल जाएगी, है ना। तो जो आप सोच रहे हो वो कर डालो, और आप बिलीव मी, यूनिवर्स विल कम फॉरवर्ड फॉर योर हेल्प। तो दिस इज द सिंपल मैसेज, कर डालो, एग्जीक्यूट करो। इसी के साथ आप सबको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार, ढेर सारी आशीषें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल्याणमस्तु। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।